औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 2 है और इसमें एक्सरसाइज हम 4 को डिस्कस करेंगे और साथ कोशिश करेंगे कि एक और एक्सरसाइज जो है 5 भी इसमें डिस्कस हो जाए। तो ये बेसिकली जो एक्सरसाइज 4 है इसमें जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है। तो तीनों एलिमेंट्स की जो है एंट्रीज हैं इसमें मटेरियल की, लेबर की, एफर्ट की, फिर उसमें कंप्लीशन की है और फिर उसके बाद उसको बेचने की और पेरोल की इसी तरह। तो इसमें वन बाई वन हम देखते हैं। तो जनरल एंट्रीज पे चलते हैं। इसमें आपने वैसे जब भी जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो आपने जनरल बना के करना है, रेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन हम तो यहाँ वैसे टाइम को मद्देनजर रखते हुए एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पर्टेन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो अगर रिक्वायर्ड को देखें तो वो कह रहा है कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब हमने एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री है मटेरियल आर इशूड एज फॉलो। डायरेक्ट 24,500 है, इंडायरेक्ट 4,500 है। तो ये मटेरियल जो है इशू हुआ है ए में, तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे। जो डायरेक्ट है उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस और जो इनडायरेक्ट है उसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। और जा क्या रहा है मटेरियल, तो मटेरियल क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट आ गई है जी ये 24,500 और ये है 4,500। तो ये 29,000 से ये एंट्री हो जाएगी। बी है, बी में a payroll of 44,000 was recorded, income tax withheld 7,000, FICA tax rate 7.5%। तो यहां जो है हम इसकी पेरोल की एंट्री पास करेंगे। रिकॉर्डिंग की पेरोल डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें से इनकम टैक्स पेएबल, पेरोल वो कह रहा है कि 44,000 है, इनकम टैक्स जो है वो कह रहा है 7,000 है और FICA टैक्स पेएबल तो ये 7.5% है। तो ये इसका 7.5% लेंगे और रिमेनिंग अक्रूड पेरोल आ जाएगी जो हम अदा करेंगे। तो यहां इसको देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं 7.5%। तो ये आ गया 3,300। इन दोनों को इसमें से जमा कर देंगे तो ये अमाउंट आ गई है 33,700। तो ये रिकॉर्डिंग एंट्री उन्होंने कहा था, रिकॉर्डिंग एंट्री हमने पास कर दी है। सी द पेरोल कंसिस्टेड ऑफ 30,000 डायरेक्ट लेबर है, 6,000 इनडायरेक्ट लेबर है एंड 8,000 सेल्स सैलरीज हैं और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इज 5.4% है एंड फेडरल 0.8% है। एम्प्लॉयर्स FICA टैक्स रेट 7. तो ये यहाँ दो एंट्रीज आ गई हैं। एक हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करनी है और दूसरी जो है वो कंट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करते हैं। तो जो डायरेक्ट लेबर है वो वर्क इन प्रोसेस और जो इनडायरेक्ट ये है जी 30,000 और इनडायरेक्ट है एफएच कंट्रोल और ये है 6,000 सेल सैलरी। तो ये आप सेलिंग एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं।
तो ये 8,000 है। और यहाँ ये क्योंकि क्लियरिंग अकाउंट था, क्लियरिंग अकाउंट आके यहाँ क्रेडिट होके खत्म हो गया है, तो यहाँ इनको जमा करेंगे, वही 44,000 आ गया। नेक्स्ट इसमें कंट्रीब्यूशन की है, तो कंट्रीब्यूशन में यहाँ जो है वर्किंग प्रोसेस और एफएच इन दोनों को हम करेंगे एफएच कंट्रोल अकाउंट, और सेलिंग का सेलिंग एक्सपेंसेस ही आएंगे। और क्रेडिट में एफआईसीए टैक्स पेएबल आ जाएगा, और यहां साथ ही उसने स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल आ जाएगा, और इसी तरह फेडरल है तो ये टैक्स पेएबल में आ जाएंगे। तो ये है 7.5%। ये कंट्रीब्यूशन की एंट्री होती है, और कंट्रीब्यूशन जो है वो इंप्लॉय करता है। तो यहाँ जो है ये 5.4% है, और ये है 0.8% है। इनको अगर हम जमा कर लें तो ये 13.7% आ जाएगा। अब ये इन सबको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये टोटल जो हमारी पेरोल है, पेरोल हमारी 44,000 है, 44,000 से इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज निकलती आएंगी। तो इसकी तो वही सेम आ गई 3,300, और 5.4 इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये 5.4 आ गया 2376। फिर इसी तरह 0.8 लेंगे तो ये 352 आ गया है। यहां अब ये 13.7% ले लेंगे, ये जो हमने टोटल लिया है, और इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे। यहां ये देखें कि ये 30 और 6 ये 36,000 की कैलकुलेशन लेंगे, और सेलिंग में वही 8,000, तो कैलकुलेशन करेंगे तो इससे कैलकुलेशन से ये 4,932, और दूसरा आ गया है 1,096। इनको आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। तो ये दो एंट्री थी सी में। नेक्स्ट आ गया डी। डी में miscellaneous factory overhead expenses incurred will require cash expenditures of 7,500. Don't generalize the cash payment। तो ये miscellaneous FOH के खर्चे हो गए हैं, तो FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 7,500। नेक्स्ट ई फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ $22,932 was charged to production। अप्लाइड की एंट्री आ गई है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच कंट्रोल। इसकी दो एंट्री भी कर सकते हैं हम कि पहले आप यहाँ अप्लाइड कर दें क्रेडिट, फिर अप्लाइड को कंट्रोल, तो ये बाद में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ जो हमने कंट्रोल में ही डायरेक्ट दे दिया है, तो ये 22,932 ये। और नेक्स्ट आ गई एफ, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड टोटल 60। चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है, तो फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, गिवन है कितने की है 60,000 की, 60,000 लेंगे। नेक्स्ट आ गया जी,
मटेरियल परचेज टोटल 50,000, मटेरियल खरीदा है तो मटेरियल हमारे पास आ रहा है, मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और अमाउंट आ गई इसकी 50,000। नेक्स्ट है एच, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर शिप्ड टू कस्टमर एट ए सेल प्राइस 26,000, चीजें बेच दी हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 26,000 से 26, तो ये जब चीजें बेची हैं तो दो एंट्रीज होंगी, दूसरी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट, और ये वैल्यू है 20,000 की। तो ये पहला जो है हमारा जो है इसका जो एक्सरसाइज थी 4 ये कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम दूसरी एक्सरसाइज पे